तो दोस्तों आज 25 जनवरी 2021 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में भारत सरकार की तरफ से एक नए ऑफर की खबर आई है, जिसके तहत आपको घर बैठे बिठाए 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है या कैमरा है या अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप ये पैसे सीधे सरकारी डिपार्टमेंट से पा सकते हैं। तो सरकार की तरफ से कौन सा ऑफर निकाला गया है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बर्ड फ्लू बीमारी को लेकर फिर बड़ी खबर आई है। सरकार ने इसके लिए नए दिशा निर्देश यानी कि नए नियम जारी किए हैं। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि बर्ड फ्लू वही बीमारी है जो कि पक्षियों में पाई जाती है। तो इसको लेकर भी ताजा अपडेट आया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में वोटर ID कार्ड को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आज 25 जनवरी से अब आप अपने पहचान पत्र को आधार कार्ड की तरह डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से पुराने वाले 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के नोट को लेकर बड़ी खबर है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में अब अगर आपको एक्सप्रेसवे पर यानी कि हाईवे पर गाड़ी चलानी है तो आपको अपने मोबाइल फोन में एक सरकार का ऐप डाउनलोड करना होगा। अगर आपके फोन में वो ऐप नहीं होगा तो आप एक्सप्रेसवे पर सफर नहीं कर पाएंगे। तो गाड़ी चलाने को लेकर ये क्या बड़ी खबर आई है, अभी आपको इसका भी ताजा अपडेट मिलेगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में फिर से ठंड बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है हमेशा की तरह चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,06,68,332 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,53,502 लोगों की जान चली गई है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 120 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 1,03,28,614 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग ठीक हो चुके हैं टोटल मरीजों में से। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,81,774 रह गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत सरकार की वेबसाइट की तरफ से आया एक और नया ऑफर। शुरू हुआ है एक और नया कॉन्टेस्ट। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट यानी कि mygov.in की तरफ से एक बार फिर से नया कॉन्टेस्ट आया है। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो आने वाले दिनों में आपको बिल्कुल फ्री में 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए मिल सकते हैं। दोस्तों ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप भारत सरकार की वेबसाइट पर खुद ही अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें, अभी हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी, तो उन्हीं के जन्मदिन के मौके पर यह कॉन्टेस्ट आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको लगभग 3 मिनट का वीडियो बनाना है जो कि सुभाष चंद्र बोस पे आधारित होना चाहिए। अब ये वीडियो किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे आप कुछ शूट कर लें या कंप्यूटर से बना लें या फोन से बना लें या टैबलेट से बना लें। बस वीडियो ऐसा होना चाहिए जो कि अच्छा हो और दिल को छू जाए। और अगर आपका वीडियो सरकार को पसंद आता है तो पहले प्राइज के रूप में 1 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं। वहीं दूसरे प्राइज के रूप में 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। वहीं तीसरे प्राइज के रूप में 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है। तो दोस्तों आप सरकार के इस कॉन्टेस्ट में वीडियो बनाकर ये पैसे बिल्कुल फ्री में कैसे जीत सकते हैं। वीडियो बनाने के बाद उसे कहां पर सबमिट करना है, अभी हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 12 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू। पोल्ट्री फार्म में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की हुई है पुष्टि। जी हाँ, भारत में बर्ड फ्लू तेजी से पैर पसार रहा है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से लोगों को आगाह किया है अंडे खाने को लेकर और चिकन खाने को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत सरकार की तरफ से बर्ड फ्लू बीमारी को लेकर 9 राज्यों में पुष्टि हुई है। इन 9 राज्यों में केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब शामिल हैं। आपको बता दें, यहाँ के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू वाला वायरस पाया गया है और इसकी पुष्टि हुई है। इसके अलावा 12 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहाँ के पक्षियों में, जैसे कि कौवे में या दूसरे जंगली पक्षियों में बर्ड फ्लू वाला वायरस पाया गया है और इसकी पुष्टि हुई है। उन 12 राज्यों में आते हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब। यानी ये जो 12 राज्य हैं जिनके नाम अभी हमने आपको बाद में बताए। तो यहाँ पर फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि जो खाने वाला मांस है यानी कि जो चिकन वगैरह है तो उसमें ये वायरस आया है या नहीं। लेकिन जो दूसरे पक्षी हैं जैसे कौवा वगैरह, तो उनमें बर्ड फ्लू वाला वायरस पाया गया है। आप
आपको बता दें, भारत सरकार के डिपार्टमेंट फसाई ने बीते रोज पूरे देश के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहला निर्देश ये जारी किया गया है कि जिन भी राज्यों में पोल्ट्री फार्म में ये बर्ड फ्लू वाला वायरस पाया गया है तो वहाँ के मांसों को न पकाया जाए, क्योंकि वहाँ पर खाने वाले मांस में भी ये वायरस पाया गया है। इसके अलावा जो दूसरा निर्देश दिया गया है उसमें कहा गया है कि चाहे आप अंडे खाएं या चिकन खाएं तो उसको बिल्कुल सही से पकाकर खाएं। साथ ही में ये भी निर्देश जारी किया गया है कि कच्चे मांस को खुले में न रखें और सीधे उसके संपर्क में न आए, यानी कि जो कच्चा मांस है तो उसे धोने के लिए आप ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कच्चे मांस को धोते वक्त आपको अपने चेहरे पर एहतियातन रूप से मास्क वगैरह लगा लेना चाहिए। इसके अलावा फसाई डिपार्टमेंट की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है कि अगर कोई पक्षी मर जाता है तो उसको छूने से आपको बचना होगा। साथ ही में ये भी निर्देश जारी किया गया है कि जिन राज्यों में बर्ड फ्लू नाम की बीमारी आ गई है तो ऐसे इलाकों में आपको अंडा खाने से या मांस खाने से यानी कि चिकन खाने से बचना ही बेहतर है। तो दोस्तों ये कुछ निर्देश जारी किए गए हैं बर्ड फ्लू के वायरस को लेकर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आपका वोटर ID कार्ड स्मार्टफोन में हो जाएगा डाउनलोड। 25 जनवरी से होने जा रहा है डिजिटल। जी हाँ, भारत निर्वाचन आयोग देश के मतदाताओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज 25 जनवरी के मौके पर एक खास सौगात देने जा रहा है। अब आप अपने मोबाइल फोन में अपना वोटर ID कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, यानी आपको वोटर ID कार्ड की हार्ड कॉपी अपने पास रखने की जरूरत नहीं होगी। जिस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसे ही अब आप अपने पहचान पत्र को भी डाउनलोड कर पाएंगे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग औपचारिक रूप से आज 25 जनवरी को EPIC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोल फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम शुरू करेगा। आपको बता दें, इसी के तहत आने वाले दिनों में देश का कोई भी व्यक्ति अपने पहचान पत्र को आधार कार्ड की तरह अपने फोन में डाउनलोड कर पाएगा। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा जिसमें QR कोड का सिस्टम होगा और ये टोटल जानकारी आप अपने फोन में या कंप्यूटर में डाउनलोड कर पाएंगे। आने वाले दिनों में जब ये काम होने लगेगा तो इसकी और ज्यादा जानकारी आएगी। इसके अलावा और ज्यादा अधिक जानकारी के लिए आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पुराने 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के नोट को लेकर बड़ी खबर। आइए बताएं क्या आई है ताजा जानकारी। जी हाँ, जैसा कि अभी आपने हाल ही में ये खबर सुनी होगी और इस खबर के बारे में अभी हमने आपको बताया था अपने पिछले मुख्य समाचार में। मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही थी, लगभग सभी बड़ी बड़ी साइटों ने ये खबर अपनी न्यूज साइट पर डाली थी कि RBI के हवाले से ये खबर आ रही है कि आने वाले मार्च के महीने तक जो पुराने वाले 100 रुपए के नोट है और जो 10 रुपए के और 5 रुपए के नोट हैं तो इनको चलन से बाहर किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, वैसे तो ये न्यूज बड़ी बड़ी साइटों पर दे दी गई और उसी के सहारे हमने भी आपको बताया, लेकिन आपको बता दें ये खबर पूरी तरीके से झूठ थी, फेक थी। भारत सरकार का अपना डिपार्टमेंट है PIB, जो कि इस तरह की खबरों की जांच करता है। इसी PIB डिपार्टमेंट ने इस खबर की जांच की तो जांच में पता चला कि RBI ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है जिसमें ये कहा गया हो कि आने वाले मार्च या अप्रैल के महीने से पुराने वाले 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के नोट चलना बंद हो जाएंगे या इनको धीरे धीरे चलन से बाहर किया जाएगा। ये खबर पूरी तरीके से फर्जी है। तो इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि अभी पिछले दिनों में आपको जहां जहां पर इस तरह की न्यूज सुनने को या देखने को मिली थी, चाहे वो कितनी बड़ी भी साइट हो, तो उनकी तरफ से भी बताई गई ये खबर झूठ थी, क्योंकि इस बात की जानकारी खुद भारत सरकार के डिपार्टमेंट PIB ने दे दी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यमुना एक्सप्रेसवे पर चलना है तो ये ऐप डाउनलोड करना होगा। 15 फरवरी से बदल रहा है नियम। जी हाँ, दिल्ली और आगरा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे से गुजरने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। आने वाले 15 फरवरी से अगर आप इस हाईवे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपने स्मार्टफोन में एक ऐप डाउनलोड करना होगा। अगर वो ऐप आपके फोन में नहीं होगा तो फिर आप इस हाईवे का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस हाईवे का इस्तेमाल करने के लिए आपको हाईवे साथी नाम का एक ऐप डाउनलोड करना होगा। अगर आपके फोन में ये एप्लीकेशन नहीं होगा तो आपको यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। मीडिया की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि लोगों से इस नए नियम का पालन करने की अपील की जा रही है। इसके लिए आगरा और ग्रेटर नोएडा में इंतजाम किए जा रहे हैं और आने वाले 15 फरवरी के बाद इसे लागू भी कर दिया जाएगा। इस ऐप का मकसद है यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसों को रोकना। अधिकारियों के मुताबिक यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के बाद हाईवे साथी ऐप के जरिए आपका मोबाइल सीधे सर्वर से जुड़ जाएगा। इससे गाड़ी चलाने वाले का मोबाइल नंबर, उसका गाड़ी नंबर सीधे सर्वर से जुड़ जाएगा। अगर कोई हादसा होता है यमुना एक्सप्रेसवे पर तो ऐप के जरिए तुरंत प्रशासन को इसकी जानकारी मिलेगी। जानकारी मिलने से ये फायदा होगा कि चाहे एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी हो, चाहे दवा की या क्रेन की या पुलिस वालों की जरूरत हो या कोई सहायता कर्मचारी चाहिए, वो फटाफट एक्सप्रेसवे पर आ पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि जो एक्सप्रेसवे होते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए तो वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। जब कोई हादसा कहीं पर हो जाता है तो कोई किसी को देखने वाला भी नहीं होता। अगर आप पुलिस वाले को या एम्बुलेंस को कॉल करेंगे तो उसको भी आने में कई मिनट या कह लें आधा घंटा, 1 घंटा या इससे भी ज्यादा लग जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जब किसी की हालत बहुत ज्यादा गंभीर होगी और स्वास्थ्य कर्मियों को आने में इतना ज्यादा समय लगेगा तो घायल व्यक्ति की क्या हालत होगी। वैसे भी जो यमुना एक्सप्रेसवे है वहाँ पर हादसे कुछ ज्यादा ही होते हैं और शायद इसी के लिए सबसे पहले इसी एक्सप्रेसवे के लिए इस ऐप को जरूरी किया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बूथ बना दिए जाएंगे, यानी जैसे ही आप एक्सप्रेसवे पर एंटर करेंगे तो आपको वो ऐप दिखाना होगा अपने फोन में। अगर वो ऐप नहीं होगा तो पहले उसे आपको
डाउनलोड करना होगा, तभी आपको हाईवे पर जाने दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह का नियम देश के और भी दूसरे हाईवे के लिए आ जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी की पूरे देश के लोगों से अपील, वैक्सीनेशन पर झूठ और अफवाह को सही सूचना के जरिए दे दे शिकस्त, यानी कि हरा दें। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार को कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने चीनी बीमारी की दवा विकसित करके अपना कर्तव्य पूरा किया और अब हमें झूठ और अफवाह फैलाने वाले हर नेटवर्क को सही सूचना के जरिए हराना है और अपना कर्तव्य पूरा करना है। गणतंत्र दिवस में परेड में भाग लेने जा रहे एनसीसी कैडेट के अलावा और कई लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। पीएम मोदी ने ये बात इसलिए कही क्योंकि चीनी बीमारी की दवा को लेकर हमारे देश में काफी सारी अफवाहें उड़ती रहती हैं। कई बार कई बातें थोड़ी बहुत सच होती हैं, लेकिन कई बार ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती हैं जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। इसी की वजह से पीएम मोदी ने कहा है कि भारत के वैज्ञानिकों ने चीनी बीमारी की दवा बनाकर अपना कर्तव्य तो पूरा कर दिया, लेकिन अब हम लोगों को यानी कि देश की जनता को झूठ और अफवाह को फैलने से रोकना है। और ये कैसे रोकेंगे? सच बात बताकर, यानी किसी भी चीज के बारे में अगर आप सच बात बताएंगे तो झूठ का पर्दा फाश हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 100 रुपए के पुराने नोट को लेकर ये खबर एकदम से मीडिया में आ गई और बड़ी बड़ी वेबसाइट की तरफ से आर्टिकल भी डाल दिया गया कि आने वाले मार्च के महीने से 100 रुपए के नोट चलना बंद हो जाएंगे। लेकिन भारत सरकार के डिपार्टमेंट पीआईबी ने इस खबर की जांच की और इसके बारे में सच्चाई बताई और सच्चाई आने से पिछली सारी खबरें धरी की धरी रह गईं। तो दोस्तों, इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी चीनी बीमारी की दवा को लेकर या किसी भी वायरस को लेकर या किसी भी मामले को लेकर कोई गंभीर खबर आती है तो उसके बारे में आपको सही से पहले जांच परख करनी होगी, तभी आप उसे आगे शेयर करें। वरना देश का एक व्यक्ति केवल अपना एक शेयर समझ के किसी खबर को आगे शेयर कर देगा तो आने वाले दिनों में उससे देश को ही बड़ा नुकसान हो सकता है। अगली खबर के बारे में बताने से पहले हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पीएम मोदी ने जो ये बात कही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यानी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप जो भी चीजें चलाते हैं, ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली यूपी में फिर बढ़ेगी ठंड, इन राज्यों में छाया रहेगा घना कोहरा। आइए बताएं मौसम का ताजा अपडेट। जी हाँ, जनवरी के आखिर दिनों तक उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में जहां सुबह के समय कोहरे की धुंध है, तो वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश में भी घना कोहरा छा रहा है। लेकिन फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने ये सूचना दी है कि दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान सहित भारत के कुछ राज्यों में अगले 2-3 दिनों में शीतलहर की वजह से ठंड बढ़ने का अनुमान है। यानी कि आने वाले 2-3 दिनों में इन सभी जगहों पर अभी जितनी ठंड पड़ रही है तो उससे ज्यादा ठंड पड़ने लगेगी। साथ ही में आने वाले दिनों में और ज्यादा घना कोहरा छाने की भी संभावना है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे क्वार्टर में 3 बम मिलने से मचा हड़कंप, लेकिन नहीं हुआ कोई नुकसान, बम स्क्वाड ने डिफ्यूज कर दिया बम। जी हाँ, झारखंड के धनबाद के झरिया में रेलवे क्वार्टर में बम मिलने से हड़कंप मच गया। 3 बम एक कार्टून में रखे हुए थे। जिला प्रशासन ने रांची से बम निरोधक यानी कि बम को डिफ्यूज करने वालों को बुलाया और तीनों बमों को डिफ्यूज कर दिया गया। आपको बता दें, जब तक ये बम डिफ्यूज नहीं हुए तब तक इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ था। ताजा जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि रेलवे के एक क्वार्टर यानी कि रूम में एक कार्टून के यानी कि एक डब्बे में 3 बम रखे हुए थे। बम को धान की भूसी में ढककर छिपाया गया था, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बम से कोई नुकसान नहीं हुआ और इसे डिफ्यूज कर लिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिल्ली और केकड़े का ये वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है बहुत तेजी से वायरल। आप भी देखकर चौंक जाएंगे या हंस पड़ेंगे। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है। आपको बता दें, इसी कड़ी में एक बिल्ली और केकड़े का वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कि बिना किसी काम के किसी दूसरे से पंगा लेते हैं और फिर इसके बाद पंगा लेने वाले का ही घाटा होता है। तो आपको इस वीडियो में इसी तरह का कुछ नजारा देखने को मिलेगा। तो केकड़े का और बिल्ली का ये बिल्कुल अलग सा वीडियो आप कहां पर और कैसे देख पाएंगे, अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो प्लास्टिक का कचरा दें और नाश्ता या लंच या डिनर करें बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम HDMC ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत अनूठी पहल की है। इसके तहत अब प्लास्टिक के कचरे के बदले आपको अच्छा खाना मिलेगा, यानी कि आप प्लास्टिक का कचरा देंगे और उसके बदले आपको खाना खिलाया जाएगा। दरअसल HDMC की ओर से द्वारका के नजफगढ़ जोन स्थित वर्धमान प्लस सिटी मॉल में डायमंड स्विच ने गार्बेज नाम से एक कैफे की शुरुआत की है। यहाँ पर लोग प्लास्टिक का कचरा देंगे और उसके बदले में उन्हें खाना दिया जाएगा। आप जितना ज्यादा कचरा देंगे तो आपको उसी के हिसाब से खाना दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर आपको कचरे के बदले नाश्ता खाने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा आपको लंच मिल सकता है और साथ ही में डिनर यानी कि रात का खाना भी मिल सकता है। इसके अलावा आप कचरे के बदले में मिठाइयों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। हमने आपको लगभग एड्रेस बता दिया है, आप चाहे तो कभी जाकर ट्राई भी कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कुंभ मेले में आने की तैयारी है तो केंद्र सरकार के इन नियमों का पालन करना होगा जरूरी। आया है ताजा अपडेट। जी हाँ, केंद्र सरकार ने हरिद्वार कुंभ मेले के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए
दिए हैं। श्रद्धालुओं को हरिद्वार आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज से एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लाना अनिवार्य होगा। यानी कि जो भी लोग इस बार कुंभ मेले में आएंगे हरिद्वार, तो उनके पास एक अपने मेडिकल का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, या आप कह सकते हैं कि उन्हें कोरोना वगैरह नहीं है। जो लोग ये सर्टिफिकेट लाएंगे तो उन्हें ही कुंभ मेले में शामिल होने दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी लोग हरिद्वार के कुंभ मेले में जाएंगे तो उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई बीमारी फैल जाए या कोई भी दिक्कत हो जाए तो सरकार बिल्कुल आसानी से पता कर सके कि कुंभ मेले में कौन कौन लोग आए थे और कहां कहां से आए थे। केंद्र सरकार का मानना है कि महाकुंभ में देश के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं और इसी की वजह से ये एहतियात बरतना जरूरी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में खड़ी करते हैं गाड़ी, तो ये खबर आपके लिए है बेहद जरूरी। जी हाँ, दिल्ली में 26 जनवरी के मौके पर सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी जाती है और इसी कड़ी को लेकर अब ये खबर आई है कि 25 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक अब दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास में गाड़ी अपनी पार्किंग में नहीं लगा पाएंगे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में सभी मेट्रो स्टेशन की जो पार्किंग है वो 25 जनवरी को सुबह 6 बजे से बंद हो जाएगी और 26 जनवरी को दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। यानी कि इस दौरान आप मेट्रो स्टेशन की जो पार्किंग है तो उसमें अपनी गाड़ी खड़ी नहीं कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नई गाड़ी खरीदने वाले कृपया ध्यान दें, आपके लिए बदलने वाले हैं पेमेंट के नियम। जी हाँ, आने वाले दिनों में अगर आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो पेमेंट को लेकर आपको थोड़ा बहुत बदला हुआ माहौल या कह लें एक बदला हुआ नियम देखने को मिल सकता है। नई गाड़ी खरीदने वालों को गाड़ी की लागत और बीमा प्रीमियम के लिए अलग अलग पेमेंट या कह लें अलग अलग चेक देना पड़ सकता है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI ऐसे ही एक सिफारिश की समीक्षा कर रहा है। अगर ये सिफारिश मान ली जाएगी तो आने वाले दिनों में आप जब गाड़ी खरीदने जाएंगे तो जो गाड़ी के पैसे बनेंगे उसके पैसे आप अलग देंगे, या जो आप उसका चेक देंगे वो अलग देंगे, और जो बीमा का चेक होगा वो पैसे आपको अलग देने होंगे। लेकिन फिलहाल ये नियम है कि आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपको टोटल चीजों का पैसा जोड़कर बता दिया जाता है, तो आप कैश के जरिए या चेक के जरिए या ऑनलाइन के जरिए आप पैसे पे कर देते हैं एक बार में। लेकिन इस नियम के आने के बाद आपको 2-3 बार में पैसे पे करने होंगे अलग अलग। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंडियन रेलवे में निकली है वैकेंसी, बिना एग्जाम के मिलेगी ये शानदार नौकरी। जी हाँ, उत्तर रेलवे भर्ती बोर्ड ने सीनियर रेजिडेंट के कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसके अलावा भी और कई पद हैं जिन पर भर्ती की जानी है। आपको बता दें, इन भर्तियों के लिए एग्जाम तो नहीं होगा, लेकिन आपको इसके लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इंटरव्यू देने के लिए उम्मीदवार 28 और 29 जनवरी को जा सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये टोटल जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके केकड़े और बिल्ली का वो वीडियो देख पाएंगे जो कि अभी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसके अलावा अगली खबर के बारे में बताने से पहले हम आपको उस महत्वपूर्ण खबर के बारे में बता देते हैं जिसके तहत आपको घर बैठे बिठाए 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं, केवल एक वीडियो बनाने के। हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि ये कॉन्टेस्ट भारत सरकार की वेबसाइट पर आया है और आपको कम से कम 3 मिनट तक का एक वीडियो बनाना है जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर होना चाहिए, यानी कि उन पर आधारित होना चाहिए। तो दोस्तों, जो आप वीडियो बनाएंगे तो उसे सबसे पहले आपको यूट्यूब पर या गूगल ड्राइव पर अपलोड करना होगा और वहां से जो आपको उसका लिंक मिलेगा तो वो लिंक आपको भारत सरकार की वेबसाइट के कॉन्टेस्ट वाले पेज पर आकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और इस तरीके से आपकी रिक्वेस्ट सरकार के पास पहुंच जाएगी। अगर आपका वीडियो अच्छा हुआ तो आने वाले दिनों में आप घर बैठे बैठे लाखों या हजारों रुपए जीत सकते हैं। आप जब भारत सरकार की वेबसाइट पर आएंगे और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको राइट कॉर्नर में एक रजिस्टर का बटन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके बिल्कुल सिंपल तरीके से अपना नाम, फोन नंबर वगैरह डालकर अकाउंट बना सकते हैं और फिर कॉन्टेस्ट वाले पेज पर आकर आपको अपने वीडियो का लिंक पेस्ट करना होगा और इस तरीके से आप हिस्सा ले लेंगे। बाकी हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके सीधे भारत सरकार की वेबसाइट के कॉन्टेस्ट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर में बताया कि आने वाले दिनों में अब आप अपना पहचान पत्र भी आधार कार्ड की तरह डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज का जो सर्वे है वो इसी खबर से जुड़ा हुआ है। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि निर्वाचन आयोग की तरफ से लोगों को ये जो सुविधा दी गई है तो आपके पर्सनल राय के हिसाब से इस सुविधा की वजह से लोगों का फायदा होगा या नहीं होगा। यानी कि जब हम पहचान पत्र को भी आधार कार्ड की तरह डाउनलोड करके आसानी से अपने पास रख सकेंगे तो क्या इससे हमें कुछ आसानी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए कि ये सुविधा आपको कैसी लगी। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 26 जनवरी को 3 जगहों से निकलेगी किसानों की ट्रैक्टर रैली। दिल्ली पुलिस ने आखिरकार दे दी है मंजूरी। जी हाँ, 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का बीते रोज 60वां दिन था। यानी कि लगभग 2 महीने हो चुके हैं किसानों को आंदोलन करते हुए। आंदोलनकारी किसान 26 जनवरी को गणतंत्र
गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के तमाम रास्तों पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। ट्रैक्टर रैली की दिल्ली पुलिस ने औपचारिक मंजूरी भी दे दी है, लेकिन इसके कुछ रूट डिफाइन किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ इन सभी चीजों की बातचीत हो गई है। बातचीत का मतलब यही निकलता है कि आने वाले 26 जनवरी के दिन किसानों की भी अपनी एक अलग परेड निकलेगी। लेकिन आपको बता दें, किसानों की तरफ से जैसा दावा किया जा रहा है, तो ये जो परेड निकलने वाली है किसानों की ट्रैक्टर वाली, तो ये बिल्कुल ही अद्भुत हो सकती है, क्योंकि इस रैली को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल होंगे और इस रैली की अगर आप लंबाई देखें तो ये लगभग 100 किलोमीटर तक होगी। तो आप सोच सकते हैं कि 100 किलोमीटर तक सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर खड़े हों तो वो नजारा देखने में कैसा होगा, और ये एक आंदोलन का हिस्सा बताया जा रहा है। वैसे इससे पहले एक और खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो किसानों की परेड शुरू होगी तो वो दोपहर 12 बजे के बाद शुरू होगी, क्योंकि लाल किले के पास जो हर साल सरकारी परेड होती है तो वो कार्यक्रम 12 बजे तक खत्म हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो घर से निकलने से पहले जान लीजिए पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। आइए बताएं क्या अपडेट है पेट्रोल डीजल को लेकर। जी हाँ, लगातार 2 दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद बीते रोज रविवार को पेट्रोल डीजल के दाम में स्थिरता देखी गई, यानी पेट्रोल डीजल के दाम ना तो महंगे हुए और ना ही सस्ते हुए। फिलहाल राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 85 रुपए 70 पैसे है। वहीं अगर बात करेंगे डीजल की, तो 1 लीटर डीजल की कीमत राजधानी दिल्ली में 75 रुपए 88 पैसे है। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा, गुरुग्राम के दाम आपकी स्क्रीन पर है। आप वीडियो को रोककर इन सभी जगहों के पेट्रोल डीजल के ताजा भाव देख सकते हैं। अगर आप इन शहरों में नहीं रहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके देश के और भी बड़े बड़े शहरों के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव जान पाएंगे। तो दोस्तों, आज 25 जनवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।